नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट मदरसे में रिपोर्टर। दरअसल योगी सरकार के सर्वे के आदेश के बाद मदरसों पर सियासी महाभारत छिड़ गया है। कई मदरसों के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की खबरों और वहां से असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई की मांग भी तेज होने लगी है। यूपी सरकार के मंत्री सरकार के आदेश को मदरसों का दशा सुधारने वाला कदम बता रहे हैं, तो विरोधी इसे मुस्लिमों के खिलाफ साजिश से जोड़कर देख रहे हैं। तो वैसे भी दो कदम आगे बढ़कर इसे छोटा एनआरसी बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मदरसों की जमीनी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के रिपोर्टरों ने 5 अलग अलग शहरों का दौरा किया और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें आप देखिए। इनमें कुछ मदरसे मान्यता प्राप्त हैं तो कुछ निजी मदरसे हैं जिनकी हालत देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। मदरसे में पहुंचे हैं जी के रिपोर्टर। देखिए जी मीडिया के रिपोर्टरों की एक खास महाराजगंज, आजमगढ़, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर और सहारनपुर। सीमा से सटे मदरसे हमेशा चर्चा के केंद्र रहे हैं। जी यूपी उत्तराखंड की टीम महाराजगंज के नौतनवा के एक ऐसे मदरसे में पहुंची जहां के ज्यादातर बच्चों और टीचर को देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे सामान्य सवाल के जवाब भी मालूम नहीं थे। हमारे संवाददाता अमित त्रिपाठी की ग्राउंड जीरो से यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिएगा। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट मदरसे में रिपोर्टर। दरअसल योगी सरकार के सर्वे के आदेश के बाद मदरसों पर सियासी महाभारत छिड़ गया है। कई मदरसों के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की खबरों और वहां से असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई की मांग भी तेज होने लगी है। यूपी सरकार के मंत्री सरकार के आदेश को मदरसों का दशा सुधारने वाला कदम बता रहे हैं, तो विरोधी इसे मुस्लिमों के खिलाफ साजिश से जोड़कर देख रहे हैं। तो वैसे भी दो कदम आगे बढ़कर इसे छोटा एनआरसी बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मदरसों की जमीनी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के रिपोर्टरों ने 5 अलग अलग शहरों का दौरा किया और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें आप देखिए। इनमें कुछ मदरसे मान्यता प्राप्त हैं तो कुछ निजी मदरसे हैं जिनकी हालत देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। मदरसे में पहुंचे हैं जी के रिपोर्टर। देखिए जी मीडिया के रिपोर्टरों की एक खास महाराजगंज, आजमगढ़, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर और सहारनपुर। सीमा से सटे मदरसे हमेशा चर्चा के केंद्र रहे हैं। जी यूपी उत्तराखंड की टीम महाराजगंज के नौतनवा के एक ऐसे मदरसे में पहुंची जहां के ज्यादातर बच्चों और टीचर को देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे सामान्य सवाल के जवाब भी मालूम नहीं थे। हमारे संवाददाता अमित त्रिपाठी की ग्राउंड जीरो से यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, जिनके जन्मदिन पर देश में मनाया जाता है शिक्षक दिवस। एक ऐसी शख्सियत का नाम जिन्होंने आजाद हिंदुस्तान में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान को सिरमौर बनाने का सपना देखा, लेकिन क्या उन्होंने इसकी कल्पना की होगी कि तालीम के सेंटर इतने विवादित हो जाएंगे कि उनके सर्वे के आदेश देने पड़ेंगे। यूपी की योगी सरकार ने मदरसों के सर्वे का आदेश दिया है, जिसमें मदरसों की फंडिंग से लेकर पढ़ाई लिखाई सबका सर्वे होगा ताकि उनको भी मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। दीनी तालीम के अलावा मॉडर्न एजुकेशन से भी मदरसों को जोड़ा जा सके। यूपी में मदरसों को लेकर अक्सर हो हल्ला मचता है। वहां अवैध गतिविधियों और मदरसों की आड़ में देश विरोधी गतिविधियों के आरोप भी लगते रहे हैं। सवाल उठते रहते हैं कि प्राइवेट मदरसों की फंडिंग कैसे होती है और जो अवैध मदरसे हैं वहां कैसी तालीम होती है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड संवाददाता अमित त्रिपाठी महाराजगंज के भारत नेपाल सीमा के पास एक मदरसे में पहुंचे।
जानकारी मिली कि मान्यता प्राप्त ये मदरसा 1930 से चल रहा है और यहाँ करीब 350 स्टूडेंट तालीम लेते हैं। और ये मदरसा 1930 से चल रहा है। कितने नामांकित बच्चे हैं? तकरीबन 350 बच्चे। क्या मान्यता प्राप्त मदरसा? मान्यता प्राप्त मदरसा है। सरकार से क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे? सरकार से हम लोगों को सरकारी तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है और क्या क्या मिलता है? और मिड डे मील है, ये सब मिलता है। महाराजगंज के नौतनवा में चल रहा ये मदरसा लखनऊ से करीब 300 किलोमीटर दूर है। 90 साल से ज्यादा समय से ये मदरसा चल रहा है, लेकिन यहाँ बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स का सामान्य ज्ञान कैसा है, ये आप ऑन कैमरा सुनकर दंग रह जाएंगे। क्या प्रिंसिपल और क्या टीचर, सबका ज्ञान माशाअल्लाह है। अच्छा सर, ये बताइए अल्फाबेट जनवरी का कुछ स्पेलिंग बता सकते हैं आप? JANVARY। फरवरी? FERVARY। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अदूतनाथ। प्रधानमंत्री का क्या नाम है? मनमोहन सिंह। साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं सर? तो उर्दू टीचर हिंदी टीचर से आप साइंस का जी उर्दू ही बता दीजिए। साइंस को उर्दू में क्या कहते हैं? साइंस को उर्दू में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट होते हैं? यूपी के शिक्षा मंत्री का नाम बता दीजिए कौन? गुरुजी की ज्ञान गंगा का लाइव टेस्ट तो आपने देख लिया। अब हमारे संवाददाता उस मदरसे के अंदर पहुंचे जहां बच्चों को तालीम दी जा रही थी। हमारी टीम अलग अलग क्लासरूम पहुंची। कहीं बच्चे चेयर और बेंच पर पढ़ रहे थे, तो कहीं जमीन पर बैठकर पढ़ाई कराई जा रही थी। बच्चों का सामान्य ज्ञान जानने के लिए मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों से हमारी टीम ने कुछ बेहद सरल सवाल किए, जिनका जवाब भी यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं दे पाए। बड़ा होके क्या बनना है? आलिम हाफिज। आलिम हाफिज। आर्मी ऑफिसर। हाँ, अच्छा ये बताइए मुख्यमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ये बताइए हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन है? क्या नाम है हमारे देश के राष्ट्रीय पशु का? नहीं, संडे का स्पेलिंग बताओ बेटा। SUNDY Sunday। SUNDY। फूलों का नाम पता है? फूलों का हमारे देश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आपके जिले का नाम पता है? आपके जिले का नाम? कौन से जिले में आप रहते हो? हाँ, महाराज। देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? क्या नाम है? नहीं यार। और मुख्यमंत्री का नाम पता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम स्कूल में कुछ नहीं बताया जाता। यूपी के मदरसों में किस स्तर की तालीम दी जा रही है, महाराजगंज के मदरसे का सच हमने आपको दिखाया। यहाँ भी तमाम बच्चों की आंखों में डॉक्टर, आर्मी अफसर और पुलिस सेवा में जाने का सपना है, लेकिन उसके लिए न तो काबिल टीचर यहाँ पर है और न ही वो बुनियादी सुविधाएं जो इनका मुस्तकबिल बना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बताओ मुख्यमंत्री कौन है?